बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहताब हैदर एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। और कल एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है और वो डेवलपमेंट ये है कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो केपी और पंजाब में इलेक्शन की तारीख के हवाले से एक कंट्रोवर्सी चल रही है उस पर स्यू मोटो नोटिस ले ली है और आज उस पर हियरिंग का आगाज़ भी हो चुका है। उसमें चीफ जस्टिस ने जो बुनियादी हियरिंग की है उसमें उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की बात की है, लेकिन मैं एक बात अपने देखने वालों के सामने एक कॉन्टेक्स्ट के तौर पे बयान करना चाहता हूँ। ये जो बेंच चीफ जस्टिस ने तश्कील दिया है ये एक कंट्रोवर्शियल बेंच है। कंट्रोवर्शियल बेंच मैं क्यों कह रहा हूँ इसको? कंट्रोवर्शियल बेंच की जो कंट्रोवर्शियल कहने की वजह है वो ये है कि जो पाकिस्तान बार काउंसिल है और सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल का भी यही मौक़िफ़ है कि आप ये चूँकि बुनियादी एक पॉलिटिकल कम कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है, आप इस पे एक लार्जर बेंच तश्कील दें ताकि तमाम जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो इस बेंच के अंदर हो और उसके बाद जो आपका फ़ैसला हो वो मैं समझता हूँ आपका हक है और आप उस पर वो फ़ैसला करने में, हक बजाने में। लेकिन अगर आप पिक एंड चूज़ की पॉलिसी रखेंगे चीफ जस्टिस साहब तो ये इसको कंट्रोवर्शियल बेंच ही कहा जाएगा। एक बुनियादी बात मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में अब उसके ऊपर डिबेट को ट्रिगर करने की और इस पे डिबेट करने की बहुत ज़रूरत है, और वो ये बात है कि जो सुपीरियर जुडिशरी में जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीक़ाकार है इसको ओवरहाल करने की और इसमें बेहतरी लाने की ज़रूरत है। मेरे ख़्याल में जो दुनिया में बेस्ट इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस हैं उनका सहारा लिया जा सकता है। उस पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने इस पे काम किया हुआ है वो इसके ऊपर बेहतर अंदाज में बात कर सकते हैं। एक जस्ट आइडिया वो ये है कि देखें, किसी ज़माने में पहले ये जो अमेंडमेंट्स हुई हैं इनसे पहले पॉलिटिकल गवर्नमेंट या प्राइम मिनिस्टर जो है वो नाम मंगवाते थे और उस पे जो है वो पॉलिटिकल एफिलिएट्स के नाम जो है वो भिजवा दिए जाते थे। अब ये जो 80th अमेंडमेंट और उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुई उसके नतीजे में जजेस की जो अपॉइंटमेंट है वो अब एक जुडिशल जो प्रोसेस है उसके ज़रिए होती हैं। एक तजवीज़ है, वो तजवीज़ ये है कि बजाय इस सारे प्रोसेस के आप एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्यों नहीं रखते? यार कोई क्राइटेरिया तो हो ना, कोई ऐसा क्राइटेरिया जिसमें पसंद और नापसंद से हटकर कोई कॉम्पिटेंस की बुनियाद पे एक बंदा कम से कम उस बेंचमार्क को पास करके या क्लियर करके उसके बाद सामने आए और वो डिज़र्व करता हो। कल कलां को वो ये बात भी कह सके कि मैं किसी की अनायद या किसी की पर्ची से नहीं आया, मैं अपनी कॉम्पिटेंस की बुनियाद पर इस सीट पर आकर बैठा हूँ। उसके अंदर कॉन्फिडेंस ही डिफरेंट होगा, उसके अंदर बात ही डिफरेंट होगी। ये आजमा लें। मेरे काफ़ी सारे दोस्त मुझे कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करके आती है, तो वो कौन सा तीर चला रहे हैं जो ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करके आएंगे तो ये बहुत जो है वो कमाल करने शुरू कर देंगे। देखें, पाकिस्तान की जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है उसमें बड़े शानदार हीरे काम करते रहे हैं। इस मुल्क में एक तो कैतुर रजाल, कोई शक नहीं है कि कैतुर रजाल का शिकार हैं हम, और वो कैतुर रजाल हर शोबे के अंदर है, इसी तरह ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि बड़े ज़बरदस्त किस्म के लोग भी ब्यूरोक्रेसी के अंदर रहे हैं, और अभी भी अगर मेरिटोक्रेसी इस मुल्क के अंदर आ जाए, इसमें बड़ी बात अगर है, तो शायद अभी भी वो माएँ आज भी ऐसे बच्चे पैदा कर सकती हैं इस मुल्क के अंदर जो कि इनकार करने की सलाहियत रखते हैं। रिसेंटली आपके सामने मैं एक जो नैब के चेयरमैन ने रिज़ाइन किया है उनकी मिसाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू से इख्तलाफ कर सकते हैं कि आपको मैदान के अंदर रह के रजिस्ट करना चाहिए था, लेकिन
इस सिस्टम से जो वाकिफ़ लोग हैं, शायद वो ऑनरेबल आदमी थे तो उन्होंने ये बिल्कुल क्लियर कट कह दिया कि मैं किसी के इशारे पर किसी के खिलाफ, देखें मैं किसी का नज़रियाती या सियासी या किसी भी चीज़ के किसी के साथ इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन अगर कोई शख्स ऑनरेबल है, ऑनेस्ट है, वो काबिल इज़्ज़त है इस मुल्क के अंदर, चाहे वो किसी साइड पे भी खड़ा हो। इस पॉइंट ऑफ व्यू को इस मुल्क में जो है वो प्रमोट करने की ज़रूरत है कि जो ऑनेस्ट लोग हैं, जो इंटेग्रिटी वाले लोग हैं, जो किसी बात पे खड़े होने वाले लोग हैं, चाहे वो मेरे सियासी मुखालिफ हो, मैं नज़रियाती उनके साथ मेरा इख्तलाफ हो, लेकिन वो काबिल इज़्ज़त होती है। मसलन मैं आपको शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब का नाम बताता हूँ। मैं ये जो उन्होंने कुछ जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थे और कुछ उन्होंने वर्डिक्ट दी थी, मसलन उन्होंने एक बसंत के बारे में जो है वो एक, और वैलेंटाइन डे के बारे में एक वर्डिक्ट दी थी, मुझे याद है आज से चंद साल पहले, और मैंने बड़ी मुखालफत की थी उसकी कि ये क्या हमें बताते हैं कि किस तरह का तर्ज ज़िंदगी हम अपनाएं। लेकिन ये मेरा ज़ाती उनसे इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन ही इज़ ए ऑनरेबल मैन। उन्होंने अपने कंडक्ट से ये साबित किया कि आप उन्हें डिक्टेट नहीं, कोई भी शख्स जो डिक्टेशन नहीं लेता अपने काम के बारे में किसी से अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट के लिए, वो ऑनरेबल होता है, वो भी ऑनरेबल है। तो आप जो जजेस की अपॉइंटमेंट का कोई क्राइटेरिया जो पूरी दुनिया में राइज हो उसको अपना लें, सवाए शख्सियात की पसंद नापसंद के, क्योंकि ये शख्सियात की पसंद नापसंद के नतीजे में जब इतनी सुपीरियर जुडिशरी में लोग तैनात होते हैं, प्रॉब्लम ये है कि इस मुल्क के ओहदे बड़े हो गए हैं, लोग छोटे हो गए हैं। ये छोटे लोगों के पास जो बड़े ओहदे आ गए हैं, इनसे जान छुड़वाएं इस मुल्क की, शायद ये मुल्क ठीक हो जाए। बड़े लोगों के पास अगर बड़े ओहदे हों तो शायद ये मुल्क बेहतरी की तरफ अभी भी जा सकता है। अब मैं चूँकि ऑप्टिमिस्ट लोगों के अंदर से हूँ, मैं अभी भी ये कहता हूँ कि इस मुल्क के अंदर बड़ा पोटेंशियल मौजूद है, बड़े ज़बरदस्त किस्म के हम लोग हैं, बड़े खूबसूरत लोग हैं, बड़े डायनामिक किस्म के लोग हैं। हम हमारे जितने भी क्राइसिस हों हम इनको ओवरकम कर सकते हैं अगर छोटे लोगों से ये जो बोने हैं, बकौल रऊफ क्लासा के ज़कूटे हैं, इनसे अगर जान छुड़ा लें तो शायद हम बेहतरी की तरफ गमज़न हो सकते हैं। तो ये जो जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीक़ाकार है, इस पे मेरे देखने वाले भी अपनी सजेशंस दें, एक डिबेट को जनरेट करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं शायद ये मुल्क किसी बेहतरी की जानिब गमज़न हो जाए। क्योंकि जब तक ये बोने मौजूद हैं, ये छोटे दर्जे और छोटे ज़हन और छोटे मयार के लोग मौजूद हैं, जुडिशरी में किसी तरह की बेहतरी नहीं आ सकती। जो बड़े लोग हैं वो अपने फ़ैसलों से बड़े होते हैं। इंसान, कोई भी इंसान, चाहे जजेस नहीं, मैं आम इंसान की भी बात कर रहा हूँ, अपने फ़ैसलों से वो बड़ा होता है और अपने ही फ़ैसलों से वो छोटा भी होता है। तो ये हमारे ऊपर मुनहसर है कि हम अपनी ज़िंदगियों में बड़े होने का फ़ैसला करते हैं या छोटे रहने का फ़ैसला करते हैं। तो महताब हैदर को नई वीलॉग तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।